बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जनरलाइजेशन जी। ये पिछले एपिसोड में हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और क्लाउस श्वाब की बात की। अच्छा, क्योंकि मैं उस मीटिंग में था जहां उनसे बात हुई, तो उसके बाद दीगर और सेशन होते रहे हमारे, और क्योंकि पूरी दुनिया से वहाँ लोग आए हुए होते हैं, तो उधर एक हमारी साथी जो हैं वो ब्राज़ील से भी थी। अच्छा, मैंने अखबार में भी देखा था, और मैं ब्राज़ील का मेरा 2 महीने पहले जो है चक्कर भी लगा था। मुझे बड़ी दिलचस्पी थी कि ये ब्राज़ील में क्या हो रहा है। वहाँ पे एक बंदा जो है, पुराना बंदा, उसने जेल काटी है और अब वो जेल से बाहर निकल गया है और उसके सारे केस जो है वो ख़त्म हो गए, और वो बड़े ज़ोर शोर से जो है कैंपेनिंग कर रहा है और जीतने वाला है। उसका नाम है लूला। और दूसरा बंदा है जो पिछले चंद साल से सदर था वहाँ पे, उसका नाम है बोल्सोनारो, और वो बड़ा सख्त जो है उसका मौक़िफ़ है, उसका बयानात, उसका बयानिया और उसके बयानात दोनों बड़े सख्त हैं। उसके सपोर्टर भी बड़े सख्त हैं उनके लिए। बाकी पूरे ब्राज़ील में जो है करप्शन फैली हुई है, बस वो उनका एक लीडर है बोल्सोनारो जो साफ शफाफ गवर्नेंस में बिलीव करता है। तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है तुम्हारा? तो उसने बड़ी दिलचस्प बात की। उसने कहा देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड we're stuck with this crazy choice. I was like, what's this crazy choice? She's like, there's crazy and there's corrupt. मैं रुक गया, मैंने कहा यार इसने बात तो बड़े पते की है। यानी कि या तो बिल्कुल दीवानों को आप वोट दें जिनको मुल्क के फॉरेन पॉलिसी का, मुल्क की मईशत का ना समझ हो और ना ख्याल हो उसका, या आप ऐसे लोगों को वोट दें जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो करप्ट हैं, चाहे वो एक्चुअली हों या ना हो। लेकिन वाइडली बिलीव्ड अगर हो कि वो करप्ट हैं, जिस तरह लूला के बारे में बिलीव किया जाता है या जिस तरह यहाँ पे शरीफ फैमिली के बारे में बिलीव किया जाता है, तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प जो है प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने चश्मे हाथ में इसलिए रखे हुए, सूरज निकला हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा था कि हमारे व्यूअर्स जो है वो इस्लामाबाद का ये जो मौसम होता है इस्लामाबाद का, दिस इज़ द बेस्ट वेदर इन इस्लामाबाद। तो मैंने कहा ज़रा मैं वेदर को भी व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। साथ मैंने थोड़े से नोट्स रखे हुए हैं, लेकिन आइए थोड़ी सी बात करते हैं ब्राज़ील और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं या जो सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, क्या बोल्सोनारो और लूला ब्राज़ील के इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ हैं? तो बहुत शबाहतें हैं, बहुत शबाहतें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ना लूला नवाज़ शरीफ है, ना नवाज़ शरीफ बोल्सोनारो है, ना बोल्सोनारो इमरान ख़ान है, ना इमरान ख़ान लूला है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इमरान ख़ान से, वो कहेंगे कि इमरान ख़ान लूला है, सिवाय इसके कि करप्शन नहीं है। जो नवाज़ शरीफ से प्यार करते हैं वो कहेंगे नहीं नहीं, नवाज़ शरीफ लूला है, उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है जिस तरह नवाज़ शरीफ के साथ हुई है। जो इमरान ख़ान को पसंद नहीं करते वो कहेंगे यार ये तो बिल्कुल बोल्सोनारो है, इसकी वही वाली हरकतें हैं, सख्त मौक़िफ़ है, सख्त बयान है। और जो नवाज़ शरीफ को नहीं पसंद करते वो कहेंगे कि नवाज़ शरीफ दरअसल बोल्सोनारो है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, ब्राज़ील ब्राज़ील है, नवाज़ शरीफ है, पिंडी पेशावर है, और इमरान ख़ान कप्तान है। तो आइए ज़रा पहले तो ये देखते हैं कि ब्राज़ील और पाकिस्तान कितने सिमिलर, ये कितने। मैं जब गया पहली दफ़ा आज से कोई 6-7 साल पहले, तो मुझे बड़ी दिलचस्पी थी। मैं कहा यार ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसा मुल्क है, इनकी फ़ौज जो है बड़ी ठीक ठाक फ़ौज है, और सब चीज़ों पर जो है फ़ौज की पावर है। देयर इज़ नो एस्पेक्ट ऑफ ब्राज़ीलियन लाइफ जिसमें फ़ौज जो है ना वो टॉप पे ना हो। और 80s में जो यहाँ हो रहा था वो तकरीबन उसी तरह का वहाँ हो रहा था। वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुई थी, वहाँ पे पोर्चुगीज़ ने टेक ओवर किया हुआ था, यहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने टेक ओवर किया था, और उससे पहले दीगर और लोगों ने घोड़ों पे, मैं कहने वाला था गधों पे, लेकिन नहीं, घोड़ा सवार थे, ऊँटों पे और घोड़ों पे आके उन्होंने जो है वो यहाँ पे हुक्मरानी की थी। फिर ब्रिटिश आ गए, उन्होंने की। अब हम सब अंग्रेज़ी बोलते हैं, या एटलीस्ट जिनको आती है वो बोलते हैं, और जिनको नहीं आती वो पीछे रह जाते हैं। ब्राज़ील में अगर आप पोर्चुगीज़ नहीं बोलते तो आप ब्राज़ीलियन हैं ही नहीं। सो आई मीन अगर आप कॉलोनाइजेशन का लेवल देखें तो कहीं ज़्यादा कॉलोनाइजेशन ब्राज़ील में हुई है बनिस्बत पाकिस्तान। लेकिन ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज़। अच्छा, फिर साइज़ देखें। ब्राज़ील की पॉपुलेशन जो है वो 210 मिलियन के लगभग है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 230 मिलियन के लगभग है। वो आप गूगल करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर्स हमने ये स्क्रीन पे भी जो है डाले हुए हैं। बहुत सिमिलर साइज़ है मुल्कों का। फिर आप देखें कि इन मुल्कों की जो सियासत है
वो जैसे मैंने बयान किया, वो बोल्सोनारो और फ़ौज और लूला एक साइड पे ब्राज़ील में, और यहाँ पर नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान और फ़ौज दूसरे साइड पे, और वो तीनों के दरमियान एक अजीब किस्म का हाइडिंग गो सीक चल रहा है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो बोल्सोनारो के सपोर्टर जो है वो नहीं मानते, उन्होंने आजकल घेराव डाला हुआ है। आजकल क्या, जब से इलेक्शन हुआ है उन्होंने घेराव डाला हुआ है साओ पाउलो के एयरपोर्ट पे। उन्होंने कहा है कि जब तक आप हमारे बंदे को करार नहीं देते कि उसने जीता इलेक्शन, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें भी बड़ी सिमिलैरिटी लगती है। तो अगेन शौक में हम कह देंगे यार ब्राज़ील में वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होने वाला है, या ब्राज़ील में वो हो चुका है जो पाकिस्तान में हो चुका है। लेकिन कुछ बुनियादी फ़र्क भी है दो ममालिक में, और कुछ बड़े अहम चीज़ें हैं जहाँ पे फ़र्क है। सबसे अहम और सबसे बड़ा फ़र्क जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि आपका अल्लाह भला करे मईशत जो है ब्राज़ील की, उसका साइज़ है तकरीबन 1.6 ट्रिलियन ब्राज़ील में, ठीक हो गया जी। पाकिस्तान का है 360 बिलियन के लगभग, 364 बिलियन, यानी कि तकरीबन 5 टाइम्स बिगर जो है वो ब्राज़ील की मईशत है। 5 टाइम्स बिगर, और पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन आप बराबर भी माने तो इसका ये मतलब है कि जहाँ पाकिस्तानी जो है वो 100 रुपये से फ़ैसले करता है कि उसने बच्चों को पढ़ाना है, उसने अपना इलाज करवाना है, उसने कमीज़ पहननी है, उसने पतलून पहननी है, उसने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, उसके पास 100 रुपये हैं, तो औसतन ब्राज़ीलियन के पास 500 रुपये हैं। ये एक बड़ा फ़र्क है। अच्छा, ब्राज़ील में लिटरेसी रेट मैंने देखा यार, इधर भी लंगड़े लूले बेचारे पीछे रह गए हैं ब्राज़ीलियन, जिस तरह बहुत सारे और ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं। तो यार ज़रा इनका लिटरेसी रेट तो देखें। लिटरेसी रेट देखा तो पता चला ब्राज़ील में 99.2% जो है वो शरह ख़वानगी यानी कि लिटरेसी है, और पाकिस्तान में जैसे कि हम सबको पता है 58% के लगभग ही जो है हवर कर रही है। कभी 60% हो जाती है, कभी 57 हो जाती है, कभी 59 हो जाती है। ये जो खिलवाड़ है पाकिस्तान के अवाम के साथ, यकीनन ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादती होती है अवाम के साथ, लेकिन ये एक बड़ी बुनियादी ज़्यादती है और बड़ा फंडामेंटल फ़र्क है दोनों ममालिक के दरमियान। और फिर आखिर में ये जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि ब्राज़ील में अगर मैं ये याददाश्त की बेसिस पे कह रहा हूँ, स्क्रीन पे एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ होगा, लेकिन ब्राज़ील में मेरा ख़्याल है कोई 26-27 सूबे हैं। पाकिस्तान में जैसे हमें पता है 4 सूबे हैं और 3 वो एरियाज़ हैं या रीजन्स हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी जो है वो वाज़े नहीं है, या वाज़े है लेकिन और ज़्यादा वाज़े होना चाहिए। ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ होती है ममालिक में कि वो कितनी मैनेजेबल है, कितना गवर्नेंस में आसानी है लोगों के लिए अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों तक रसाई जो है वो लोगों के पास है या नहीं। तो ये कुछ बड़े बुनियादी मैं समझता हूँ डिफरेंसेस हैं ब्राज़ील में और पाकिस्तान में। अच्छा, फिर लूला की जो कहानी है बज़ाते ख़ुद, लूला और नवाज़ शरीफ या इमरान ख़ान, उनमें फ़र्क देख लें। लूला जो हैं वो एक मिडिल क्लास नहीं, एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एक लेबरर थे। ट्रेड यूनियनिस्ट वो बने और उसके बाद सियासत में आए। लूला का बैकग्राउंड इंटरेस्टिंगली, ही वाज अ मेटल वर्कर, तो ही वाज नॉट अ मेटल फैक्ट्री ओनर, ही वाज नॉट अ बिग बिजनेसमैन, बट ही वाज अ मेटल वर्कर। और जब वो इलेक्शन जीते 2006 में, तो उनका बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा था रिफॉर्म्स का जो उन्होंने किए। और उन रिफॉर्म्स में 2 चीज़ें हुई। एक तो उन्होंने एक अपना सोशलिस्ट या एक लेफ़्ट लीनिंग जो उनकी सोच है उसके तहत काफ़ी चीज़ें की। उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ब्राज़ील में जिसका नाम है बोल्सा फेमिलिया। सो लूला परसूड बोल्सा फेमिलिया एंड एक्सपैंडेड इट मैसिवली। एंड वन माइट से कि इमरान ख़ान ने जो है बिस्प को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेके उसको एक्सपैंड किया। ऑल्दो अगर कोविड ना होता तो वो उस तरह करते या ना करते, वो भी एक सवाल है। सिर्फ दस्तरखान बिछाने से या फूड किचन, सूप किचन्स नहीं शुरू किए। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल रोल था बोल्सा फेमिलिया का। लेकिन उसके साथ साथ लूला के दौर में इकॉनमी भी ब्राज़ील की जो है वो काफ़ी एक्सपैंड हुई, और जो मिडिल क्लास थी उसकी बाइंग पावर भी इम्प्रूव हुई, और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस की भी इनकम लेवल्स जो है वो इम्प्रूव हुए। एक और बड़ा फ़र्क ये कि जब लूला को निकाला गया, जुडिशरी ने निकाला 2016 में, 2017 में 16 में ही उनकी जो साथी थी, उनकी चीफ़ ऑफ स्टाफ होती थी, उनका नाम था डिल्मा रूसेफ। तो डिल्मा को
जो है नया सदर जो है वो करार दिया गया। लूला साइड पे हो गए, फिर दिल्मा ने उनको अपना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आके उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, ये तो चोर है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या ये कंपैरिजन बनता है, क्या इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ या नवाज शरीफ का चीफ ऑफ स्टाफ या आर्मी चीफ का चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो लेजिटिमेटली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तौर पे तरीके पे वो क्या सक्सीड कर सकते हैं अपने लीडर को? यहाँ पे तो हमने देखा है कि सक्सेशन जो है वो ज़्यादातर बच्चों की, बीवियों की, बेटों की, बेटियों की हुई है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, लेकिन ये लोगों की जो कंप्लेंट है ये वजह है। और ब्राज़ील में ऐसा नहीं हुआ। दिल्मा रूसेफ आई, फिर वो निकल गई। जब वो आई और निकली उस पूरी कहानी में, फिर वो बोल्सोनारो जीत गया इलेक्शन, और वो बड़े राइट विंग कैंडिडेट थे, बड़े जोशीले, बड़े जज्बात के साथ वो आए। उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई ब्राज़ील में, और ख़ास तौर पे तालीमी निज़ाम के साथ जो खिलवाड़ किया। और उसमें कुछ शबाहत उनकी इमरान खान के साथ है, जो इमरान खान ने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ किया, लेकिन वो एक इंशाल्लाह अलग एपिसोड हम उस पर करेंगे। लूला को फिर जो है 580 दिन कैद मुशक्क़त से जो है वो गुजारनी पड़ी। वो ब्राज़ील में ही रहे, वो किसी और तीसरे, पोर्चुगल नहीं चले गए थे, वो लिस्बन नहीं गए, लंदन नहीं गए, वाशिंगटन नहीं गए, ही स्टेड इन ब्राज़ील। ये भी एक बड़ा फ़र्क है। अच्छा, जब वो वापस आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे केसेस जो है ये गलत थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी जो डिसक्वालिफ़िकेशन है इसको क्वालिफ़िकेशन में बनाया। इन चीज़ों में ज़रूर शबाहत नज़र आ रही है। जुडिशरी का और फ़ौज का ब्राज़ील में क्या गठजोड़ है भी या नहीं, स्पेकुलेशन तो यही की जाती है कि बहुत है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल जो है स्पेकुलेशन में वो जो ग्लोबल लेफ़्ट है, जो लूला को बहुत उससे प्यार करता है, उसको एडमायर करता है, तो वो बड़े ख़िलाफ़ हैं। जो भी लूला के ख़िलाफ़ है वो उनके ख़िलाफ़ हैं। यकीनन थोड़ा बहुत गठजोड़ तो होगा। और ये भी बात सच है कि बोल्सोनारो जो उनके मुखालिफ हैं और जो राइट विंगर हैं, वो न सिर्फ उनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो उनकी मकबूलियत है, यहाँ पर भी पाकिस्तान से उनकी मुनासबत बनती है। वो पाकिस्तान और ब्राज़ील मंसूब होते हैं एक दूसरे से। वो ये कि बोल्सोनारो को कप्तान, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर बड़ा प्यार करते हैं। ब्राज़ीलियन की बात हो रही है, ब्राज़ीलियन लोग बोल्सोनारो से थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ब्राज़ीलियन फ़ौजी जो है ओ ही लव्स बोल्सोनारो। तो शायद कोई शबाहत जो है वो पाकिस्तान में भी जो है वो पाई जाती हो। आर्मी चीफ़ और DGISI या ISPR वाले जो उनसे नाला हैं लोग, वो अलग, लेकिन मुझे लगता है फ़ौज में अभी भी बड़ी मकबूलियत है ख़ान साहब की। फ़ंडामेंटली दो ना नवाज़ शरीफ इतने लेफ़्ट विंगर हैं जितने लूला है, ना इमरान खान इतने राइट विंगर हैं जितने बोल्सोनारो हैं। और हक़ बात यह है कि ना इमरान खान इतने केपेबल हैं स्टेट को मैनिपुलेट करने के, स्टेट को चलाने के, जितने बोल्सोनारो ने जो चलाया, जिस तरह भी चलाया उसमें काफ़ी तबाही की। लेकिन जो भी उनका एजेंडा था उन्होंने उसको परसू किया। कई लोग इमरान खान के ख़ुद सपोर्टर ये कहते हैं जी उनको तो, इमरान खान खुद कहते हैं कि जी उनको तो मौका ही नहीं मिला मुल्क को ख़ुद चलाने से। परवेज़ इलाही भी यही कहते रहे, उन्होंने तो बड़ी बेहुदा किस्म की बातें की थी जब वो नाराज़ थे, जब वो चीफ़ मिनिस्टरशिप जो है वो ढूंढ रहे थे। इसी तरह आपका नवाज़ शरीफ जो हैं वो थोड़ा बहुत केपेबल ज़रूर हैं, लेकिन क्या वो लूला जितने केपेबिलिटी उन्होंने दिखाई है? नहीं। क्या वो उनकी कोई पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी सिवाय इसके कि मुझे वज़ीर आज़म होना चाहिए, और ये कॉमनैलिटी ब्राज़ीलियन और पाकिस्तानी में नहीं, ये पाकिस्तानी में आपस में कॉमनैलिटी है। फ़ंडामेंटली पाकिस्तान में जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजी है वो ये, मुझे बनाओ वज़ीर आज़म और मुझे हटाओगे तो मैं बड़ा जो है मैं शोर मचाऊँगा। ये अलग बात कि हटाया गलत तरीके से, नवाज़ शरीफ को भी, इमरान खान को उससे थोड़े बेहतर तरीके से हटाया, लेकिन वहाँ पर भी कोई इतना ज़्यादा जो है अफजल या अहसन तरीक़ा नहीं था। ब्राज़ील में जिस तरह से लोगों को लाया गया वो भी ज़्यादा डिफेंसिबल था, जिस तरह से लोग निकले वो भी ज़्यादा डिफेंसिबल। और शायद उसकी बड़ी वजह ये कि ब्राज़ील जो है वो फंडामेंटली पाकिस्तान से मुख्तलिफ मुल्क है। और जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो मैंने आपको शुरू में जो 2-3 चीज़ें बताई थी। एक ये कि ब्राज़ील जो है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल नहीं है, दर्जनों सूबे हैं उनके पास, कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर जो है वो अभी याद नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे जो है आप देख चुके हैं। Probably 26-27 provinces. That's a huge number of administrative units
Second, Brazil has a GDP of 1.6 ट्रिलियन, 1600 बिलियन डॉलर का उनका GDP है। आबादी उतनी है जितनी हमारी है, हमारा 350 है, उनका 1650 है। ये बहुत ज़्यादा तज़ाद है। जब आपके पास इतने पैसे होते हैं तो आपसे गलतियां भी, आप चाहे आप लूला को गलती समझें या बोल्सोनारो को, 4-5 साल गलती जो है वो मुल्क बर्दाश्त कर सकता है। हमने देखा कि यहाँ पे 1-2 गलतियाँ होती हैं तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे मुल्क आ जाता है। 2008 में भी हमने ये देखा, 6-7-8 में भी यही हुआ था, और आजकल भी जो है यही हुआ है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट जो है कोलैप्स कर गया है। शायद सबसे बड़ा जो फ़र्क है हमारे दोनों ममालिक में, ब्राज़ील में लिटरेसी रेट 99.2% है, पाकिस्तान में 58% है। बेहतर ये मेरे पाकिस्तानियों के बजाय ब्राज़ील से ऊँट पटांग किस्म के सिमिलैरिटीज़ ढूंढने के, हम फोकस करें कि जिन चीज़ों में ब्राज़ील हमसे बहुत आगे, वहाँ तक हम कैचअप कर लें। फिर इंशाल्लाह जिसने आना है हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करे, चाहे खान साहब हों, चाहे नवाज़ शरीफ हों, चाहे बोल्सोनारो हो, चाहे लूला हो। एटलीस्ट खाने पीने को रोटी होगी, अपने डिग्निटी के लिए पढ़ने लिखने की सलाहियत होगी, और अपने मुल्क को चलाने के लिए इतने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे कि कोई एक जो है वहाँ पर ऊंच नीच हो तो पूरा मुल्क जो है वो हिल के नहीं रह जाएगा। आपका मुझे ज्वाइन करने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह जल्द फिर से मुलाकात करते हैं।